अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त खौफ फैला हुआ है। जैसे कि सुबह के वक्त मैंने आपके साथ शेयर किया था अर्ली वीडियो में कि बीटीसी किस हद तक यहाँ पर गिरता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर कुछ रेंजेस वगैरह मैंने आपके साथ शेयर की थी यहाँ पर कि बिटकॉइन जो है तकरीबन 109 से 110 हज़ार जो है मैक्स पेन देने के लिए जाया जा सकता है, वरना 114 हज़ार के आसपास जो है हमें एक जो है CME गैप्स वगैरह की फीलिंग हो सकती है। उसके हवाले से भी हम यहाँ पर शेयर कर देते हैं। अगर हम BTC फ्यूचर्स के ऊपर जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि CME गैप्स जो हैं वो तकरीबन यहाँ पर फिल हो चुके हैं। नॉर्मली जनरली लोगों ने यहाँ पर था कि 118 और 119 का जो गैप है सिर्फ वही फिल होगा, लेकिन ये जो पिछला गैप है तकरीबन 115 से लेकर तकरीबन 114 हज़ार पे उसकी फिलिंग हो चुकी है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और मार्केट में अगर हम यहाँ पर देखें बिटकॉइन डोमिनेंस के हवाले से तो फिलहाल हम इसी रेंज के आसपास यहाँ पर फिर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन की साथ ही साथ प्राइस यहाँ पर गिर रही है। और अगर आप यहाँ पर देखें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के मुताबिक 50 EMA के मुताबिक, तो यहाँ से हम काफ़ी नीचे गिर चुके हैं 50 EMA से। तो दैट मीन्स कि बेसिकली यहाँ पर काफ़ी दफ़ा मार्केट में रीटेस्टिंग होती है, और अगर 50 EMA से नीचे गिरता है तो नेक्स्ट रीटेस्टिंग अराउंड आपकी जो है 100 EMA के आसपास होती है, जो कि 110, 109 हज़ार, 111 हज़ार ये एक रेंज बनती है। तो अगर आपने यहाँ पर कुछ बाइंग की है तो डेफिनेटली आपकी नेक्स्ट जोन ऑफ बाइंग यहाँ पर बनती है। और यहाँ पर स्लोली ओल्ड कॉइन के हवाले से भी यही है कि पैसे की रोटेशंस इस वक्त हो रही हैं माइन्यूट तरीके से। अगले मंथ में हमें काफ़ी मैसिव क्रेजीनेस यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरली इनकी रीटेस्टिंग्स काफ़ी अच्छी होती हैं, और जब भी ये एज अ सपोर्ट का किरदार अख्तियार करें, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस का किरदार अख्तियार करती हैं बेयर मार्केट में 50 EMA, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप जो है प्रॉफिट टेकिंग करते हो और नीचे से उठाते हो। तो यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके हवाले से। अगर हम बात करें तो इथेरियम के हवाले से भी ये है कि अगर ये गिरता है यहाँ से तो आपकी नेक्स्ट जोन जो है तकरीबन 4019 4020 डॉलर के आसपास आपको यहाँ पर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इथेरियम के हवाले से बनती है। सोलाना के हवाले से बात करें, काफ़ी सारे दोस्तों ने कुछ और भी कॉइन्स के हवाले से बातचीत की हुई थी, तो उनके हवाले से भी हम शेयर करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो इंशाल्लाह। सोलाना पर भी यहाँ पर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको बनती है कि अगर आपको तकरीबन 167 से 175 की रेंज में मिलता है तो आप यहाँ पर भी एक्यूमुलेट कर सकते हो सोलाना को। सुई के हवाले से भी बेहतरीन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है तकरीबन 3.44 के आसपास, और अगर वहाँ से नीचे गिरता है 3.33 के आसपास। लिंक पर भी यहाँ पर बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। लिंक जो है काफ़ी जो है ज़्यादा पंप हुआ है इस साइकिल में। अगर आपको नेक्स्ट जोन मिलता है 19.10 के आसपास तो वो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है लिंक को एक्यूमुलेट करने के हवाले से। कार्डानो के हवाले से अराउंड 0.79 के हवाले पे अगर आपको मिलती है अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये मिनिमम रिस्क की तरफ से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो थोड़ी ऊपर की तरफ भी यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं, सो नॉट टू मिस आउट दीज अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट में देखा जाए तो दबा के लिक्विडेशंस हुई हैं इस वक्त। पिछले 24 घंटे में 381.53 की मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। लॉन्ग पे ज़्यादातर लोग लिक्विडेट हुए हैं क्योंकि लोग बुलिश थे। अब मार्केट में पैनिक तो निकालना था। इथेरियम पे काफ़ी ज़्यादा हुआ है 137.35 मिलियन, और BTC पे तकरीबन 80 मिलियन। उसके बाद सोल, लिंक, कार्डानो, डोज वगैरह पे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हुई है। लेकिन बिहाइंड द सीन बड़े खिलाड़ी इथेरियम को, बिटकॉइन को काफ़ी ज़्यादा दबा के उठा रहे हैं, और ख़ास करके मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्रेजरीज़ हैं सोलाना की भी, वो भी एकमुलेशन की तरफ जा रही हैं, सुई की भी जा रही हैं। मेटामास्क ने सपोर्ट ऐड की है ट्रोन नेटवर्क के हवाले से। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा जो है मेटामास्क को भी मालूम हो गया कि खाली इथेरियम के अगर हम करेंगे सपोर्ट तो डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और फैंटम वॉलेट और दूसरे वॉलेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मूविंग ऑन, पॉल एटकिंस आज बात करेंगे प्रोजेक्ट क्रिप्टो के हवाले से। वायोमिंग में ब्लॉकचेन सिंपोजियम होगी आज के दिन गालबन, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें निकलेंगी। पब्लिक कंपनीज जो हैं वो तकरीबन नाउ होल्ड करते हैं 2% ऑफ इथेरियम सप्लाई। इथेरियम की डिमांड यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जितने भी ट्रेजरीज हो गई हैं, ETFs हो गए हैं, वो भी आगे चल के हम शेयर करेंगे। शार्पलिंग ने एक्वायर किए हैं मज़ीद 143,593 इथेरियम एट प्राइस ऑफ 4,648, ब्रिंगिंग टोटल 740,760 इथेरियम दे आर होल्डिंग। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो स्ट्रेटेजिक ईथ रिजर्व्स, ETFs और इन सब के हवाले से टॉप पर जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ईथ रिजर्व में तो बिटमाइन जो है जिसका टिकर सिंबल BMNR है वो तकरीबन होल्ड करते हैं 1.5 मिलियन इथेरियम।
और जिसकी अगर हम देखें तो 6.39 बिलियन जो है यूएस डॉलर में है ये, और उसकी मार्केट कैप तकरीबन 8.6 बिलियन की है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर शार्प लेंगे आती है। यहाँ पर एक ख़ास चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो ये बेसिकली येलो कलर्स आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कब कब इनकी बाइंग हुई है। ये स्ट्रेटेजिक ईथ रिजर्व्स के हवाले से है। तो यहाँ पर फोमो बढ़ता जा रहा है इस वक्त तेज़ी से, बड़े खिलाड़ियों का पैसों का इनफ्लो यहाँ पर आ रहा है। अगर हम ईटीएफ्स के हवाले से देखें तो पहले से ही था, बीच में थोड़ा कम हुआ था अप्रैल के दौर में, और उसके बाद यहाँ पर बढ़ना शुरू। लेकिन अगर हम दोनों को इन रिस्पेक्टिव टू ईच अदर देखें तो ख़ास करके अप्रैल से पहले आपको ईद की प्राइस में कुछ ख़ास यहाँ पर नहीं होता था, लेकिन उसके बाद जैसे ही स्ट्रेटेजिक ईथ रिजर्व्स की तरफ से ग्रोथ आई है तो आपको ईथ की डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यही चीज़ याद रखिएगा कि पैसा की रोटेशन होगी आगे, जब मुख्तलिफ किस्म के टॉप के ओल्ड कॉइन्स के भी ईटीएफ्स अप्रूव होंगे, ज़ाहिर बात है वो भी जो हैं स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के साथ होंगे। ईथ पे जो है आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड जो है यील्ड जो है 2 से 3% मिलती है, सोलाना पे 7 से 8% मिलती है। कार्डानो की भी इसी तरह जो है तकरीबन 2 से 2.5% है। मुख्तलिफ किस्म के ओल्ड कॉइन्स होंगे, बीएनबी भी अच्छी खासी देता है, सुई भी जो है वो भी अच्छी देता है। तो आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और आगे पैसा फ्लो होगा, रोटेशन होगी। इस चीज़ को याद रखिए। अगर आप लोगों ने अच्छा पैसा बनाया हुआ है, डेफिनेटली डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं अपने लिए करता हूँ, और यहाँ पर आपके पास रोटेशन से पैसे बन सकते हैं। ईद पे जो है चेन लिंक जो है वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। गालिबन काफ़ी अरसे से, जब से ये कितना काफ़ी सस्ता था, मैंने आपके साथ शेयर यहाँ पे किया था। उसके अलावा जो है ईद पे बेस पे जो है आपको एरोड्रोम जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो होते हुए दिखाई देगी। रॉबिनहुड ने लिस्ट किया है सुई टोकन अब ट्रेडिंग के लिए यूएस में। तो सुई में भी ज़ाहिर बात है रॉबिनहुड प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है जो कि मुख्तलिफ किस्म की इक्विटीज़ को वहाँ पर ट्रेडिंग करती है। तो वहाँ पर अब वो ज़ाहिर बात है सुई के लिए ऊपर भी जो है आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो जिससे सुई के लिए भी इकोसिस्टम के लिए बेहतरीन चीज़ है। अब ये देखें बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है। किंडली एमडी ने भी एक्वायर किए हैं 5,744 बीटीसी, जिसकी वर्थ 679 मिलियन है। तो ये दबा दबा के उठा रहे हैं, डेफिनेटली अपनी सब्सिडरी के जरिए उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंटरव्यू देंगे फॉक्स पे 8 बजे तकरीबन। और वायोमिंग जो है यूएस की पहली स्टेट बन गई है जो कि लॉन्च करेगी स्टेबल कॉइन FRNT, जो कि बैक बाय यूएसडी और ट्रेजरीज होगा, लेकिन ये पब्लिक के लिए फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। पिछले अरसे में बोहाइंस ने जो है रिज़ाइन दिया था एक्स वाइट हाउस क्रिप्टो काउंसिल एग्जीक्यूटिव पोजीशन से। अब वो अपॉइंट हुए हैं टेथर में। तो यू सी चीज़ें किस तरह हो रही हैं, कैसे कैसे कनेक्शंस बन रहे हैं और क्या हो रहा है। ज़ाहिर बात है स्टेबल कॉइन्स आर गोना प्ले अ मेजर रोल इन दिस साइकिल, और आपको स्टेबल कॉइन्स पर भी नज़र रखनी है, उनकी डोमिनेंस पे भी नज़र रखनी है कि स्टेबल कॉइन की डोमिनेंस जब गिरेगी तो उसका मतलब ये होगा कि वो पैसा जो है इनफ्लो आएगा मुख्तलिफ रिस्क ऑन एसेट्स में, एंड दैट्स गोना बी फास्ट, क्योंकि क्रिप्टो में ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प करने के लिए बेहतरीन चीज़ स्टेबल कॉइन्स होते हैं मुख्तलिफ चेन्स पर। तो आप इस पे इथेरियम पे नज़र रख सकते हैं, ट्रोन पे नज़र रख सकते हैं, सोलाना पे नज़र रख सकते हैं। तो आपको यहाँ से पैसे का जैसे ही इन स्टेबल कॉइन्स का इनफ्लो हो आपको जो है मुख्तलिफ कॉइन्स पे होता हुआ दिखाई देगा ऑन चेन। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई हाँ भाई पैसा जो है रोटेशन जो है यहाँ से, कई लोगों ने जो है मुख्तलिफ स्टेबल कॉइन में अपने पैसों को अपनी चीज़ मतलब जो उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करनी है उन्होंने जो है रियलाइज स्टेबल कॉइन्स में किया हुआ होता है, कैश में वो लोग आउट नहीं करते। डेफिनेटली इसके हवाले से हमें कुछ वीडियो भी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से आप क्रिप्टो से एग्जिट जो है मतलब किस कैसे कौन से तरीके हैं जिस तरीके से आप सेफली कैश को आउटफ्लो कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। आज का टॉपिक नहीं है, डेफिनेटली वो चीज़ भी समझनी ज़रूरी है। उसके अलावा एक्सचेंजेस पे जो है आपकी जो है मतलब कितनी कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, इफ़ यू आर अ मिलियन से ऊपर निकालना चाह रहे हो या उसके आसपास है, तो क्या क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा वो भी बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र जो हैं अब वो डिजिटल एसेट्स पे टेथर के हो गए हैं यहाँ पर गालबन। और कैडॉन कैपिटल ने मज़ीद 130 बीटीसी उठाए हैं, और आप देख सकते हैं कि बीटीसी की एक्यूमुलेशन किस तरीके से हो रही है। कुछ दोस्तों ने मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से मुख्तलिफ कॉइन्स के हवाले से पूछा था, वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक भाई ने पूछा था लूना सी, ये जो क्लासिक लूना था। भाई निकल जाओ, सीधी सी बात है, ये मतलब गॉन प्रोजेक्ट है, फिनिश इट ऑफ, तो किसी अच्छे प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो जाओ। नेक्स्ट एक भाई ने पूछा था गाला के हवाले से। गाला मेरे नज़दीक आपको जो है 0.06 पे आ सकता है इस प्राइस रेंज से इजीली।
आपको अभी डिपेंड करता है कि आपने क्या पिछले 2021-22 में जो है यहाँ पे फंसे हुए हो या इस टाइम पे निकला है। तो अगर आप डेफिनेटली 0.1 पे है और यहाँ से 0.06 पे जा सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ से जो है आपको तकरीबन 3-4x दे जाएगा। बैंकी के हवाले से काफ़ी सारे दोस्तों ने सवालात पूछे थे। बैंकी मेरे नज़दीक अराउंड 0.02 के आसपास इजीली जा सकता है, और अगर एवलांच चेन पे ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली बैंकी उससे ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि बैंकी मतलब एक किस्म का यील्ड प्रोवाइड करता है। आप जहाँ पर एवलांच को लिक्विड स्टेकिंग वगैरह करते हैं, मेरे चैनल पे गालिबन बेयर मार्केट में वीडियोस भी हैं किस तरीके से आप कर सकते हो एवलांच पे। वहाँ पर मैं पैसिव इनकम भी जनरेट करता था काफ़ी अरसे तक, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, डॉट के हवाले से एक भाई ने सवाल पूछा था कि डॉट भाई कितना किधर तक जा सकता है मेरी नज़र में। बाय द वे ये सारी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं कि जो कि मैं खुद समझता हूँ मेरे लिए होती हैं, तो आप डेफिनेटली अपना ऑन रिस्क लेके यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डॉट के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसकी एडॉप्शन के हवाले से सबसे बड़ा फैक्टर है, और डॉट 2.0 के हवाले से भी कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा जो हैं बिहाइंड द सीन देव्स वगैरह काम कर रहे हैं डॉट पे। अब क्या वो जितने भी कम्युनिटी जो है वहाँ पर जो है एक किस्म का बढ़ सकता है, लोग यूज़ करें इसको ज़्यादा पोका डॉट को, अब वो चीज़ होती है या नहीं ये मालूम नहीं है। तो मेरे नज़दीक डॉट बहुत आसानी से 15 से $25 की रेंज पे इस साइकिल में जा सकता है। तो डेफिनेटली आप 15 पे, 18, 19, 20 पे इस रेंज में एक दफ़ा फिर प्रॉफिट टेकिंग, और 23-24 पे दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो डॉट एक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में आता है। मैं ज़ाती तौर पर डॉट से एग्जिट हो चुका हूँ जस्ट फॉर द कंसंट्रेशन पर्पसेस। कंसंट्रेशन से मुराद ये है कि कॉइन्स की क्वांटिटी जो है कम हो, कंसंट्रेट हो, ताकि मैं फोकस ज़्यादा हो सकूँ और चीज़ें जो हैं इजी से एग्जिट और एंट्री ले सकूं। मैंने बाय द वे पोका डॉट से स्टेकिंग से बहुत ज़बरदस्त यील्ड कमाई हुई है बेयर मार्केट में, और गालिबन मैंने आपके साथ वीडियोस भी काफ़ी सारे शेयर किए थे किस तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो पोका डॉट से। और पोका डॉट वन ऑफ द बेस्ट वे था पैसे कमाने का, क्योंकि ये तकरीबन आई बिलीव 17% या इसके आसपास, आई कॉन्ट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन बहुत अच्छे आपको जो है स्टेकिंग रिवॉर्ड्स देता था ऑन चेन, और वीडियो भी हैं चैनल पे किस तरीके से आप जो हैं पैसिव इनकम से कमा सकते हो। उसके बाद एक भाई ने XRP के हवाले से पूछा था। XRP में एक मेरे नज़दीक एक जो मेजर जो हुआ है वो एक किस्म का आ चुका है। मेरे नज़दीक ये $4.5 के आसपास जा सकती है, और मतलब आपके लिए अपसाइड गेन्स। अच्छा, कुछ भाइयों के यहाँ पर ये भी सवाल थे यार, अब ज़ाती तौर पे कुछ लोग जो हैं वो इथीरियम को पसंद करते हैं, सोलाना को नहीं पसंद करते हैं। बात यह है कि हमने इनमें से किसी भी कॉइन से शादी नहीं की हुई है। हम लोगों का यहाँ पे टोटल पर्पस इन्वेस्टमेंट का ये होता है, हमें ये मालूम है कि जब ओल्ड कॉइन का सीजन आएगा उस टाइम पे सारे कॉइन्स ऊपर का सफ़र करेंगे। हमें हमारा गोल ये है कि कौन सा कॉइन विद मिनिमम रिस्क आपको मैक्सिमम रिटर्न्स दे सकता है। ईथ इस वक्त $4,000 के आसपास है, तो यहाँ से मेरे नज़दीक वो $7,000 से $8,000 पे जाएगा, या 6 से 8 आप कह सकते हो टू बी सेफ। तो कितना परसेंटेज यहाँ से उसकी ग्रोथ होगी, आपको कितना रिटर्न देगा। सोलाना कंपैरेटिवली इस वक्त 170 से 180 पे है, और वो मेरे नज़दीक 500 से 700 के दरमियान इजीली जा सकता है, और अगर ईथ जो है 8 से 10 में जाएगा तो वो $1,000 के आसपास जा सकता है। तो आप इन कंपैरिजन ये देखते हैं कि आपको, क्योंकि वो एक छोटा एसेट है, लेट्स से फॉर XRP है, XRP की फुली डायलूटेड वैल्यूएशन 292 बिलियन है, इसमें 290 बिलियन और जाएगा तो 2x होगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ईथ की वैल्यूएशन, तो ईथ की वैल्यूएशन जो है वो भी अब देखें तो तकरीबन 503 बिलियन है, या इतना पैसा और जाएगा तो वो 1x यहाँ से होगा। सोल की देखें अगर आप, और बाय द वे सोल का भी ETF आएगा और स्टेकिंग के साथ आएगा, और यहाँ पर भी ट्रेजरीज बनेंगी। इसकी FD भी 108 बिलियन है, तो इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा है। जब आप देखते हैं ना कि, तो आप ये रिलेटिव टू अदर एसेट इस चीज़ को कंपेयर करना सीखें, फिर इसमें क्या रिस्क फैक्टर क्या। और एक भाई ने यहाँ पर ये भी कहा था भाई कि सोलाना तो ख़त्म हो जाती है, वापस ऑन नहीं होती, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर सोलाना डाउनटाउन अगर आप ये देखेंगे ना, डाउन टाइम, तो मैंने आपके साथ गालिबन पिछली वीडियो में भी यहाँ पर शेयर किया था। ये सारा कुछ आप रियल टाइम में देख सकते हो। बाय द वे आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। आपको यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, अप टाइम हिस्ट्री पे अगर आप जाते हैं यहाँ पर,
तो ये बेसिकली आपके इसके मतलब क्लस्टर्स का दिखा देता है कि कब कब सोलाना बंद हुई है, क्योंकि बेयर मार्केट में सोलाना पे काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे। अब उसका फायर डांसर का जो C++ का नया अपग्रेड आया हुआ है और उसके जितने भी वहाँ पर वैलिडेटर्स हैं वो स्लोली मूव हो रहे हैं, जिस वजह से कल के दिन इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स का थ्रूपुट हुआ था। जो लोग फाइनेंस को नहीं समझते हैं, चीपर फाइनेंस को नहीं समझते हैं, डेफिनेटली वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं इस वक्त कि सोलाना की वैल्यू क्या है। सोलाना पीपल्स चेन है मेरे नज़दीक, आप यहाँ पर देखेंगे पीछे जाएंगे, ये डेफिनेटली सारा अप टाइम रनिंग है। फरवरी में गालबन 2024 फरवरी में इसका लास्ट मेजर आउटेज हुआ था, जो कि 4 घंटे और 46 मिनट का था। बाय द वे सुई का पिछले कुछ अरसे में हुआ है, तो अगर आप लोग सुई होल्ड करते हो और सोलाना के खिलाफ हो और इथीरियम होल्ड करते हो, तो ये बात ये नहीं है कि मैं सोलाना लवर हूँ या इथीरियम लवर हूँ। बात ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रिस्क को मिटिगेट करना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी किस किस पॉइंट पे एंट्रीज हैं। लेट्स से कि आपने इथीरियम की एंट्री उठाई हुई है 1200 या 1000 के आसपास, $1000 इस साइकिल में, और इथीरियम 7000 पे चला जाता है, फेयर एनफ, यू आर गोना मेक 7x, यू डोंट नीड एनी ट्रबल्स। लेकिन अगर आपने उठाया हुआ $2500 पे है और अभी 4000 पे जा रहा है, 4500 पे है, तो यहां से अपसाइड आपके लिए इथीरियम की कितनी है, उसके निस्बत आप कार्डानो देख लो, सोलाना देख लो, जहां पर ग्रोथ के जो चेन लिंक देख लो, या ईथ के अंदर जो से ऐसे लेयर्स हैं जो कि आपको इस साइकिल में रिटर्न चेन लिंक कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा दे सकता है मिनिमम रिस्क के साथ, क्योंकि जिस तरह रियल वर्ल्ड एसेट की ग्रोथ होगी, टोकनाइजेशन की होगी, तो चेन लिंक जो है वो सबका जो है एक किस्म का ब्लू चिप प्रोजेक्ट। तो अब ये इससे पीछे था, जबकि पीछे इसके बाद बेयर मार्केट में आप देखेंगे तो इनके काफी ज्यादा आउटेजेस हुए थे। तो ये वो चीजें कि आपका मकसद ये होना चाहिए कि यहां पर आप देखें कि ग्रोथ पोटेंशियल, अगर आप सारा पैसा ही सोलाना में लगा देते हो, कल को यहां पर, क्योंकि जाहिर बात है दीज आर प्रोग्रामेबल चेन्स, यहां पर कुछ भी होल्डिंग या कुछ भी होती है, यू लूज एवरीथिंग। तो ये आपके पास पास्ट में आपने टेरा लूना से सीखा है, आपने ये ओम से, जो कि अभी 90% से ऊपर वो क्रैश हुआ था। तो आपको अपनी रिस्क को समझना पड़ेगा और एट द सेम टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कह लो, या आप कह लो कि हाँ भाई फ्लिपिंग अपॉर्चुनिटी कह लो, जहां ये इसी तरह के आपने एक घर खरीदा है, लेट्स से कि मार्केट बूम हो रही है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी में, आपने प्रॉपर्टी उठाई है 2 करोड़ रुपए की, जैसे पाकिस्तान में आम जनरल 2-1.5 करोड़ के आसपास आती है बेसिक जो है शहरों में, तो आपने इतने की एक प्रॉपर्टी उठाई है। अब वो एक किस्म की ऑलरेडी बनी हुई है, 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, तो वहां पर आपकी मेंटेनेंस रिपेयर वगैरह होगी, मतलब वो मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने जो है प्रॉपर्टी बनने से पहले किसी प्रोजेक्ट में डाला है पैसा, खास करके ये अमारात वगैरह के लिए ज़्यादा बेहतर है ये चीज़, क्योंकि वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, पाकिस्तान में आपको कई सालों तक फंसा के रखते हैं। तो आप जो है उस, जब प्रॉपर्टी बनी नहीं है, आपने अर्ली इन्वेस्टमेंट किया, वहां पर आपका अल्फा होता है, और जब प्रॉपर्टी बनी है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और उस टाइम जो है आप फ्लिप कर सकते हो, या 1-2 साल के रिटर्न यील्ड कमा के उसके बाद आप रिटर्न कर सकते हो। तो यू फ्लिप द एसेट, आपका गोल ये होता है कि आप फ्लिप करते हो। तो अगर आपको हो कि खाली आपने ले ली है और इसी तरीके से, तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इट्स नॉट के हाँ भाई हाँ भाई आपने अपने पैसों की सेविंग बीटीसी में करनी है। ये वो कंसेप्ट है कि बीटीसी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, उसके अलावा जो कुछ भी है, ज़ाहिर बात है इथीरियम की एडॉप्शन हो रही है इस वक्त, वो काफ़ी बढ़ रहा है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह आ रहे हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन नेक्स्ट, आई होप कि मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया है, जिसको समझ नहीं आई है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। अच्छा, रेंडर की बात कर लेते हैं। तो रेंडर जो है मेरे नज़दीक $10 तक इजीली जा सकता है इस साइकिल में, और अगर एआई के नैरेटिव की भी बात है, और गालबन मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, नेक्स्ट वीक में एनवीडिया की अर्निंग कॉल्स भी है, और उस पर भी एआई के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलेगा, तो ये भी आपको ख्याल रखना है। एप्टोस जो है वो इस साइकिल का कॉइन है, ज़ाती तौर पे मैं एप्टोस से मूव आउट हो गया हूँ, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से कमाया है, और मैं इस वक्त जो है प्ले कर रहा हूँ सुई को, ठीक है। तो एप्टोस भी मेरे नज़दीक $10 इजीली आपको जाता हुआ दिखाई देगा, और ये हो सकता है $18 से $20 पे भी चला जाए इजीली, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर भी आप जो है $10-12 पे अपनी पहली जो है प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो, फिर 15-16 पे कर सकते हो, फिर स्लोली कुछ मून बैग रख सकते हो कि लेट्स से कि कोई अचानक बीटीसी 200,000 से ऊपर चला जाता है,
तो उस केस में ये आपको $30-40 पे भी जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारा कुछ मैटर करेगा कि बीटीसी किधर तक जा रहा है। हमें एग्जिट के हवाले से भी एक वीडियो बनानी पड़ेगी कि कौन कौन से साइंस, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको हम, जिसमें से 3-4 इंडिकेटर अगर प्ले आउट हो रहे हैं तो हमें एग्जिट की तरफ ख्याल रखना पड़ेगा और स्लोली होना पड़ेगा। वो एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो होगी, क्योंकि आप कभी भी टॉप को नहीं पकड़ सकते हो, आप कभी भी बॉटम को नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन आपको अंदाजा हो जाता है कि टॉप कब करीब आया हुआ है, बॉटम कब करीब आया हुआ है, और वहां पर आप स्मार्ट डीसीए करते हो, एग्जिट के लिए भी, एंट्री के लिए भी। ठीक है, तो कोई भी बंदा कहता है कि भाई मैंने टॉप पकड़ा है, या मैं फर्ज करें कि मैंने कोई चीज यहां पर, हाँ भाई मैं ये कीमतों पे कर रहा हूं, भाई अगर आपको प्रॉफिट बन रहा है, आपकी यहां पर बाइंग प्राइस ही जैसे $3 पे है, तो आप यहां पर इंतजार तो नहीं करोगे ना कि भाई ये $20 पे जाएगा तो मैं बेचूंगा। आप यहाँ पे, आपने $3 पे अगर उठाया हुआ है, भाई ये यहाँ से $10 पे जा रहा है, यू आर मेकिंग 2x एटलीस्ट। अपनी जो आपका सबसे पहला गोल ये होना चाहिए कि जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है या जो ओरिजिनल पैसा लगा हुआ है उसे रियलाइज करो, ताकि आपका रिस्क फैक्टर कम हो। ठीक है, उसके बाद फिर प्रॉफिट की बात की जाती है कि पैसा जो पहले लगाया जाता है उसे आप पहले जो है रियलाइज करें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक भाई ने नेर के हवाले से पूछा था। अब नेर भी जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स में से आता है, और नेर पे भी मैं काफ़ी बुलिश हूँ। नेर जो है मेरे नज़दीक $8 $10 इस रेंज में साइकिल में इजीली जा सकता है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कुछ सवालात हैं, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।